गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस पहले तो होता क्या है? सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्राइसिस मतलब किसी चीज़ की कमी होना, मतलब हमारा उस लेवल पर प्रोडक्शन नहीं हो पाना किसी भी चीज़ का जिस लेवल पर डिमांड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सॉफ्टवेयर का क्राइसिस हो जाना, मतलब कोलैप्स हो जाना, मतलब बहुत कमी हो जाना, दिक्कत हो जाना। तो इसमें क्या कहता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस में? इसका मतलब हो गया कि हमारे जो सॉफ्टवेयर को बनाने के टाइम पे जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, तो वो सब क्या हो जाती है हमारी, जिसकी वजह से क्या होता है क्राइसिस अराइज होता है। अब जब नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर को बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का क्राइसिस हो जाता है। सो जो मेन रीज़न है क्राइसिस का वो क्या है कि जो हमारा बनाने मतलब क्रिएट करने का और डेवलप करने का जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है, वो हमारे यूज़र की नीड्स को मीट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर को हमारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, क्योंकि हमारा जो अब जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, और सॉफ्टवेयर जो वो मांग रहे हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो उस फेज़ में जो हमारा डिमांड बढ़ गई और प्रोडक्शन लो हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्राइसिस अराइज हो जाता है। सो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द न्यूमरस चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे, डिफ़िकल्टीज आई थी, जो कि फेस करी थी हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में। जो हमारे पुराने मेथड्स थे सॉफ्टवेयर को बनाने की, couldn't keep up with the growing complexity। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था शॉर्ट में कि जो हमारे अब इस टाइम की जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो गई है और जो नए प्रोजेक्ट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है, तो वो ओल्ड मेथड से फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये हमारा अराइज हो गया क्राइसिस। जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉस्ट बहुत बढ़ गई, हमारे प्रोजेक्ट्स में डिले होना शुरू हो गया, पुअर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो गया, और जो नई मेथोडोलॉजीज और टूल थे उनको हमें मतलब यूज़ करने में थोड़े इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि अब कोई नई चीज़ है उसको आप सीखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अडेप्ट करने में। तो इसकी वजह से क्या हो गया, सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमारा अराइज हुआ था। और ये जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस की टर्म है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था? इवान एच ली ने 1968 में। तो ये कब की बात है? 1968 की बात है, जब इवान एच ली ने इस क्राइसिस को इंट्रोड्यूस करा था। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर इंक्रीज हो रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेस्टिंग और मेंटेनेंस बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के लिए। जिसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, जो हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, और कई सारे प्रोसेस मॉडल्स जैसे कि वाटरफॉल मॉडल हो गया, अजाइल मॉडल हो गया, ये सब क्या हो गया, डेवलप हुए। सो ये जो मॉडल्स थे इनका मेन काम क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज बनाना। अब मैंने आपको सॉफ्टवेयर मॉडल्स जो हमारे SDLC मॉडल्स है वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो वो मॉडल्स क्यों आए थे, वो इसी वजह से आए थे क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस हुआ था। पहले टाइम में बहुत टाइम में प्रोजेक्ट वो लोग देते थे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। अब के टाइम में क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है, हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो भी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, उनके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अगर आप भी भूल भी जाओ तो आपको क्राइसिस से ये चीज़ याद रहेगी, मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, डिमांड इतनी होना बट उसका प्रोडक्शन बहुत लो होना। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब जरा इसके हम कॉजेज़ देख लेते हैं। तो इसके कॉजेज़ मैंने इसमें कुछ कॉजेज़ लिखे हैं, अगर आपको और भी मिले तो आप उसमें लिख सकते हैं। और हाँ, ये जो कॉजेज़ हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, ये हमारा 2022 और 23 में आया था। शायद मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस है ये आ चुका है 2022-23 में। तो इसमें आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख के और ये वाला डायग्राम इस तरीके से बना के, जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं, और इसको डायग्राम के साथ एक एक पॉइंट को मेंशन करके आए। जो ये 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं इन 6 को मेंशन करके आए और थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख के आए। ओके, तो अब इसके कॉजेज़ को पढ़ते हैं। पहला इसमें आता है इंक्रीजिंग डिमांड। इंक्रीजिंग डिमांड मीन्स उसकी डिमांड हाई लेवल पे जा रही है और हमारा प्रोडक्शन कितना लो लेवल पे हो रहा है।
अब जैसे कि हमारा पुराना मॉडल था वाटरफॉल मॉडल, उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें हम बैक नहीं जा सकते थे या हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस थोड़ा बहुत अराइज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वाटरफॉल मॉडल हमारा से पहला मॉडल था, उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही थी। तो इंक्रीजिंग डिमांड मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया जो हमारी सॉफ्टवेयर की डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई एक साथ। जैसे कि हमारा बिजनेसेस हो गए, गवर्नमेंट हो गए, और सर्विस और एजुकेशन और जितने भी अदर सेक्टर्स हैं, इन सब में क्या हुआ, सॉफ्टवेयर की इंक्रीज़ बढ़ गई। तो इनको, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है या डिमांड है, इन बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो SDLC जो प्रोसेस थे, वो उन्हें इजीली वो नहीं कर पा रहे थे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा क्राइसिस अराइज हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाना। इसका मतलब जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्रीज हो रहे थे, सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो नंबर था वो बढ़ रहा था लार्ज स्केल पे, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारे नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो लोग बोल रहे थे, कैसे थे वो, बहुत बड़े बड़े बता रहे थे और कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे। तो जिनकी वजह से क्या हो गया, जो हमारी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस है उसमें क्या हो गया, चैलेंजेस आ गए। अब हम भाई जब सॉफ्टवेयर थोड़ा सा जैसे कि आप लोग नॉर्मल जावा पढ़ते हैं, उसके बाद आपके पास अगर स्प्रिंग बूट पढ़े तो क्या लगेगा, आपके लिए चैलेंजेस हो गया। अब आपको वो पूरा एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसको फैमिलियर होने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से अब क्या हो गया, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई ना, तभी थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नई चीज़ पढ़ना। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर क्राइसिस भी अराइज हो गया था, क्योंकि इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आई थी। अब नए नए आइडियाज़ को उसमें लगाना, तो उसके लिए क्या हो गया, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, एक्सपेंडिचर चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूँ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी का, जैसे कि मेट्रो स्टेशन पर लाइट्स हैं, 3 लाइट्स होती हैं मोस्टली, ट्रैफिक लाइट्स। उसमें अगर वो बोले कि 5 लाइटें और लगाओ, मतलब पाँच, टोटल 5 लाइटें कर दो तीन की जगह, तो क्या हो गया, वो एक साथ उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट इंक्रीजिंग चैलेंजेस। तो चैलेंजेस इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारा सिक्योरिटी में चैलेंज हो रहा है। सिक्योरिटी में आजकल क्या आ रहा है, टू टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब हमारे टू स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना भी तो डिफिकल्ट है। ऐसे ही थोड़ा ना हो जाता कि सामने वाले ने बोल दिया और आपने लगा दिया। आपको लगाने में भी टाइम लगेगा, पहले तो आपको समझने में टाइम लगेगा, अगर आप न्यू यूज़र हो तो, मतलब ये न्यू डेवलपर हो तो इसमें क्या होगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर उनकी टेक्नोलॉजीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी या चैलेंजेस आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि जितने भी नए सिस्टम्स थे या नए प्लेटफॉर्म्स थे, उसमें क्या था, उनको सीखने में, उनको अडेप्ट करने में, उसको यूज़र फ्रेंडली होने में टाइम लग रहा था। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा जो चैलेंजेस थे वो और भी इंक्रीज़ हो गए। जैसे कि अब हम जो पहले से यूज़ करते आ रहे थे सिस्टम्स को, अपने जो डेवलपमेंट टीम यूज़ कर रही थी मेथड्स को, वो पुराने थे। अब एक साथ नए आ गए, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई उनके साथ, तो क्या हो गया, उनके लिए चैलेंज इंक्रीज हो गया कि अब हमें नए के साथ काम करना है। नेक्स्ट आ गया हमारा सेम वर्कफोर्स। अब बताइए, अगर हमारी सेम वर्कफोर्स है, मतलब जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टाइम पर, अगर हम, सॉरी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पर जो हमारा सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स हैं या जो उसके वर्किंग एम्प्लॉय हैं, वो लोग अगर उनकी गिनती उतनी ही होगी, मतलब उतने ही नंबर के होंगे, और हमारा सॉफ्टवेयर आ जाएगा ज़्यादा बड़ा, जो हमारा प्रोजेक्ट आएगा वो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उसमें क्या हो गया, वर्क फोर्स हमें और चाहिए। तो क्या हो गया, ये क्राइसिस हो जाएगा अब, क्योंकि इसमें डिले हो जाएगा। आपके जैसे कि 5 वर्कर हैं और आपको ज़रूरत है 10 लोगों के काम करने की। अब आप 5 के साथ ही वर्कर अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से डिले हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेम वर्क फोर्स, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस का कॉज है। अब जब हमारा सेम नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे, इंजीनियर होंगे, अगर वो इंक्रीज़ नहीं होंगे और हमारा वर्क डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से क्या हो गया, क्राइसिस हो जाएगा। अगर वर्क फोर्स लिमिटेड होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें वर्क कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी आएगी। नेक्स्ट आ गया सेम टूल्स। सेम टूल्स मतलब हो गया कि अगर हम नए मेथड्स को और टूल्स को सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या आएगा, दिक्कत आएगी हमें। तो इसलिए हमें जो टूल्स हैं और मेथड्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। ओवर टाइम न्यू मेथड्स एंड टूल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर इंट्रोड्यूस। जैसे कि टाइम बढ़ रहा है तो नए नए टूल्स और मेथड्स उसमें आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे मेथड्स हैं वो पुराने हैं, तो उनकी वजह से क्या हो गया,
हम नई जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उनको सॉल्व हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। पुराने तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं आज भी, हमें तरीका तो बदलना पड़ेगा तभी तो हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे। सो ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर क्राइसिस के कॉजेज़। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आप भूल गए जितना ही मैंने आपको बताया, तो आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं अंदर, वो इतना ध्यान से पढ़ता भी नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस के सॉल्यूशन क्या हो गया, पहला तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, मतलब जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस है उसको हम एनहांस करें, इम्प्रूव करें। जैसे कि हमारा वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मॉडल है, ये सब थोड़े से पुराने हो गए, तो नए मॉडल्स को हम यूज़ करें। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट टूल्स, मॉडर्न डेवलपमेंट टूल्स को हम यूज़ करें, जैसे कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग, हम जैसे मैनुअल टेस्ट करते हैं तो उसकी जगह ऑटोमेटेड टेस्टिंग ले आएँ, या फिर डिबगिंग टूल्स अच्छे वाले ले आएँ, ये नहीं पुराने यूज़ कर रहे हैं, सदियों पुराने, नए टूल्स लेके आएँ। नेक्स्ट, टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स अगर हम एक साथ काम करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट है, जो एफिशिएंसी है वो अच्छी आएगी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें एक्सपर्ट्स के साथ काम करना चाहिए जो कि डिफरेंट फील्ड के हैं। अगर आपको सपोज डेवलपिंग टीम में आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें एक आध टेस्टिंग का बंदा तो होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई इशू आए छोटा मोटा तो वही रिजॉल्व कर ले, हमें ज़रूरत ना पड़े दूसरी टीम की। सो ये हो गया टीम वर्क। नेक्स्ट आता है कोड क्वालिटी एंड रिव्यू। इसमें क्या होगा, हम अपने कोड को रेगुलरली चेक करते रहें, उसको टेस्ट करते रहें, जिससे कि हमारी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इम्प्रूव होती रहे। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस का टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी एरर, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कुछ टाइम में लेके आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।